तो राहु और चंद्रमा की युति अगर कर्क लगन के चार्ट में प्रथम भाव में ही अगर होगी तो यहाँ राहु और चंद्रमा आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा अपने खुद के घर में स्थित होंगे राहु के साथ, लेकिन यहाँ राहु से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे चंद्रमा। इसलिए ऐसे जातक के लिए ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, बट जातक अक्सर स्ट्रेस में रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, साथ ही उसकी कार्य क्षमता उतनी अधिक नहीं होगी। मानसिक रूप से वो बहुत जल्दी थक जाएगा या तो काम करते हुए, या उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से उसके काम नहीं बनेंगे। यहाँ पे मेनली आपका अगर कोई भी ऐसा पर्पस है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन या अपनी कोई भी क्रिएटिविटी यूज करना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो ये कंजक्शन आपको फिर भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये रिश्तों को लेकर उतना अच्छा कंजक्शन नहीं कहा जा सकता। मेनली ये कंजक्शन आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लाएगा, इवन आपके जीवन साथी के साथ भी और आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी। ऐसा जातक दूसरों की लीडरशिप बहुत अच्छे से कर सकता है, साथ ही साथ उसमें सिंगिंग के या कुछ इस प्रकार के राइटिंग रिलेटेड जो गुण हैं बहुत अच्छे हो सकते हैं। जातक कोई बहुत अच्छा राइटर भी बन सकता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग रहेगा हमेशा ही। इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा हावी रहेगा और अपने कुछ रिश्तों पर भी। ऐसा जातक हमेशा लेकिन खुद को प्रायोरिटी देते हुए नजर आएगा हर काम में, तो हमेशा वो अपने आप को एक बहुत ही सुप्रीम कंडीशन में देखेगा किसी भी रिश्ते में या किसी भी काम में। ऐसा जातक दूसरों का अक्सर फायदा उठाना भी जानता है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा वो दुखी रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ जो इल्यूजन है वो आपके ऊपर हावी रहेगा राहु के साथ चंद्रमा होते हुए, इसलिए हमेशा आप अपनी जो भी प्लानिंग करेंगे लाइफ के बारे में, वो प्लानिंग बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की होगी किसी भी मामले में। इसलिए आप जिस प्रकार का अव्यावहारिक तरीके से सोचेंगे वो आपकी लाइफ में होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगा। इस वजह से अक्सर आपके जो रिश्ते हैं, जैसे आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता है, पारिवारिक जो आपके रिश्ते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न होगा, और कभी कभी आप अपने आप को भी बेहतर समय नहीं दे सकेंगे। इसलिए खुद के लिए यहाँ आपको समय निकालना जरूरी होगा। और यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड जो आपका ऑब्सेशन है या जो आपकी इमेजिनेशन है, आपका जो अदर जो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको इमोशनल इश्यूज जो आ रहे हैं, उनको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो कुछ हद तक आपके लिए चीज़ें मेंटेन होगी, बट यहाँ पे जातक को अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ कोई भी अन्य ग्रह जो युति कर रहा है राहु और चंद्रमा के साथ, उस ग्रह को आपको देखना होगा। वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी हो सकता है। उस भाव से रिलेटेड काम करना हालांकि आपके लिए आसान बहुत होगा, लेकिन ऐसा जातक है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा अपने मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे भी। ऐसा जातक अक्सर अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखेगा। जातक अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा, लेकिन वास्तव में मदर के साथ उसका जो कम्युनिकेशन वो उतना प्रॉपर नहीं रहता कभी कभी। इस प्रकार के जातक जहाँ भी जाएंगे वो अपनी तारीफ करेंगे, हमेशा वो दूसरों से अपने आप को सर्वोत्तम साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले फिर राहु यहाँ दृष्टि डालते हैं आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जो राहु दृष्टि डालेंगे तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देते हैं, साथ ही साथ संतान से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन देते हैं। ऐसा राहु और चंद्रमा का जो युति है, राहु के 5th हाउस पर दृष्टि डालने की वजह से आपको काफ़ी सारे प्रेम संबंध दे सकता है। हालांकि आप उतने ही ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे और आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत कमाल की होगी, लेकिन वास्तव में आप अपने रिश्तों को लेके और अपने कुछ अपेक्षाओं को लेके हमेशा ही परेशान रहेंगे। राहु की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है वो आपको बहुत ही क्विकली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगी, साथ ही आप में एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आने की वजह से आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस में नहीं देख सकेंगे। राहु की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है उसकी वजह से आपको संतान से भी बहुत गहरा ऑब्सेशन होगा, लेकिन हो सकता है कि संतान आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हो या वो आपकी बातों को नहीं मान रही, तो यहाँ पर संतान के साथ भी आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज क्रिएट होंगी। फिर राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी जहाँ केतु स्थित हैं। अब केतु ऑलरेडी सप्तम भाव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको सप्तम भाव से जुड़े कार्यों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और जब भी आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको थकान थोड़ी जल्दी होगी, आप मेंटली बहुत जल्दी डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में चले जाएंगे। राहु के चंद्रमा के साथ होते हुए यहाँ आप अपने मन को कितना अधिक कंट्रोल कर सकते हैं और अपने रिश्तों में कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, रिश्तों को लेकर कितनी कम अपेक्षाएं आप रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है केतु पर, लेकिन केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो भी क्योंकि केतु के साथ होते हुए उसकी क्वालिटीज़ भी कम होंगी, इसलिए वो ग्रह भी यहाँ राहु और चंद्रमा पर उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन जो भी ग्रह राहु और चंद्रमा के साथ आपके लगन में ही स्थित है, वही ग्रह आपके यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएगा। तो आपका अगर कोई तीसरा ग्रह यहाँ है लगन में तो उस ग्रह को जरूर देखिए, उस ग्रह का प्रभाव केतु पर कैसा पड़ सकता है, साथ ही केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह पर भी उसका प्रभाव कैसा पड़ सकता है।
इस प्रकार का जो जातक होगा हमेशा वो अपनी मैरिड लाइफ से परेशान रहेगा, इवन वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखेगा। यहाँ पे कभी कभी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो जातक की बहुत ज़्यादा असंतुष्टि भरी रहती है। जातक को अपने खुद के हार्डवर्क से अगर कुछ भी अचीव करना रहेगा तो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी। नवम भाव पे दृष्टि पड़े तो जातक को काफ़ी सारी यात्राएं करने को मिलती हैं लाइफ में, इवन उसके हायर स्टडी पर्पज़ से भी। जातक ऐसा होगा तो वो ज़्यादातर विदेश में भी सेटल हो सकता है, बट विदेश में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगी, पर उसको यात्रा करने की वजह से, ये स्टेबिलिटी कम होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का जातक हाईली क्रिएटिव हो सकता है, तो मेनली उसको चंद्रमा से रिलेटेड फील्ड को ही काम करने के लिए चुनना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव होने की वजह से आप काफ़ी तेज़ी से वो सब अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। इसके साथ साथ हमेशा ज़्यादातर रिश्तों में आपको डिससेटिस्फेक्शन ही देखने को मिलेगा। राहु का दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रहा है उसकी वजह से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके धर्म विशेष को लेके, संस्कृति विशेष को लेके, वहाँ कुछ आप नया एक्सप्लोर कर सकेंगे। इस प्रकार का जातक बहुत अच्छा वक्ता या बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला हो सकता है। साथ ही साथ उसकी जो क्रिएटिविटी है या उसका जो इमेजिनेशन है, उसकी जो थिंकिंग है या उसका जो बात करने का जो तरीका है या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो काफ़ी यूनिक हो सकता है। तो आपको सिर्फ इसी तरीके से राहु और चंद्रमा यहाँ फायदा दे सकते हैं जब भी वो आपके लगन में स्थित होंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको राहु की दशा है या चंद्रमा की महादशा है, ये सब आपको देखना होगा।